हेलो दोस्तों, केकेएल सीरीज में हम सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम है अक्षता ननकालखेर। आज मैं आपके लिए न्यू केकेएल लेवल्स लेकर आई हूँ जो रहेंगे 30 जनवरी 2025 मतलब ही थर्सडे कल के लिए। उसके पहले हम देखने वाले हैं कि आज मार्केट में दिन भर में क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो चलिए चेक करते हैं कि आगे चलते हैं। निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 आज दोनों भी हमें पॉजिटिव में क्लोज होते हुए दिखे हैं। निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 23,163 पर एंड सेंसेक्स 30 क्लोज हुआ है 76,532 पर। कितना पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज हुआ है ये चेक करते हैं। तो आगे चलते हैं एंड निफ्टी अप में क्लोज हुआ है प्लस 205 पॉइंट्स में। यहाँ पर बैंक निफ्टी जो अपना सेक्टोरल इंडेक्स है प्लस 299 पॉइंट्स पर पॉजिटिव में क्लोज हुआ है एंड सेंसेक्स 30 आज पॉजिटिव में प्लस 631 पॉइंट्स में क्लोज हुआ है। आज मॉर्निंग में ही सारे के सारे सेक्टर्स ही पॉजिटिव में थे। तो चलिए आगे चलते हैं एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि एक भी सेक्टर जो है यहाँ पर नेगेटिव में नहीं था। मॉर्निंग में ही मार्केट जो ऊपर की तरफ छलांग पे छलांग लाके चला गया था तो पॉजिटिव में ही यहाँ पर क्लोज हुआ है। अब हम आगे चलते हैं और चेक करते हैं कि मेजर सेक्टर्स जो पॉजिटिव में क्लोज हुए वो कौन से थे। तो सबसे पहले था निफ्टी मिड स्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम प्लस 2.93% पर क्लोज हुआ है। निफ्टी रियल्टी पॉजिटिव में क्लोज होकर प्लस 2.91% पर क्लोज हुआ है एंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं फिन निफ्टी वो भी आज प्लस 2.76% पर क्लोज हुआ है। अब हम आगे चलते हैं एंड चेक करते हैं कि हमने आपके लिए जो लेवल्स दिए थे उस लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो चलिए यहाँ पर जो है निफ्टी 50 की पहली कैंडल है गैप अप में देखने मिली थी। जो हमने आपके लिए रेजिस्टेंस दिए थे वो रेजिस्टेंस को मार्केट ने धीरे धीरे क्लोजिंग देकर वहीं पर क्लोजिंग यहाँ पर हमें देखने मिल रही है। उसके बाद में आगे चलते हैं एंड सेंसेक्स 30 के लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो यहाँ पर जो है सेंसेक्स में भी हमें आज गैप अप देखने मिला। जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ गया तो मार्केट ने एक एक रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ ही हमें क्लोज होते हुए दिखा है। आगे चलते हैं एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो बैंक निफ्टी में भी हमें छोटा सा गैप अप देखने तो मिला। उसके बाद में मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आया लेकिन ये सपोर्ट हमने आपके लिए जो दिया था 48,849 का ये मार्केट सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया और उसके बाद में मार्केट ने धीरे धीरे करके एक एक रेजिस्टेंस को तोड़ा। लेकिन हमने आखिरी रेजिस्टेंस आपके लिए दिया था 49,182 का वो बैंक निफ्टी का लेवल तोड़ नहीं पाया था। तो दोस्तों ये रहा हमारे केकेएल लेवल्स का कमाल। तो ऐसे ही हम आपके लिए कल के लिए भी न्यू केकेएल लेवल्स लेकर आए हैं जो रहेंगे 30 जनवरी 2025। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी 50 के लेवल्स के यहाँ पर कि न्यू लेवल्स कौन से रहेंगे। तो अगर कल मार्केट नीचे की तरफ भी आता है तो पहला सपोर्ट होगा 23,107 का। अगर मार्केट ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट होगा 23,057 का एंड अगर मार्केट ने ये भी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो तीसरा सपोर्ट होगा 23,016 का। सेम वे अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 23,153 का। अगर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और ऊपर की तरफ और भी चला गया तो पहला सेकंड रेजिस्टेंस होगा 23,193 का एंड थर्ड रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 23,237 का। आगे चलते हैं एंड सेंसेक्स 30 के लिए क्या लेवल्स रहेंगे वो भी चेक करते हैं। अगर मार्केट सेंसेक्स का नीचे की तरफ भी आता है तो पहला सपोर्ट होगा 76,509 का। अगर मार्केट ने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो सेकंड सपोर्ट होगा 76,225 का एंड अगर मार्केट ने ये भी सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आया तो तीसरा सपोर्ट होगा 75,903 का। अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 76,774 का। अगर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो सेकंड रेजिस्टेंस होगा 76,977 का एंड अगर ये भी रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो लास्ट रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 77,153 का। आगे चलते हैं एंड बैंक निफ्टी जो हमारा सेक्टोरल इंडेक्स है उसका यहाँ पर लेवल्स क्या रहेंगे कल के मार्केट के लिए। तो अगर मार्केट कल नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 49,130 का। अगर मार्केट ने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो सेकंड सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 49,004 का एंड तीसरा सपोर्ट कल के लिए रहेगा 48,889 का। सेम वे अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 49,241 का। सेकंड रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 49,367 का एंड थर्ड रेजिस्टेंस होगा 49,527 का।
ध्यान रखना कल जो है मंथली एक्सपायरी रहेगी स्टॉक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड अदर इंडेक्स की भी। तो यहाँ पर जो है हमें बहुत संभाल कर ट्रेड लेना होगा, क्योंकि मार्केट जो है वॉलेटिलिटी भी दर्शाएगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, दैट्स वाई। अगर कल मार्केट भी रेंज बाउंड में भी रहा तो भी हमें ट्रेड नहीं रहेगा, लेना है। अगर मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करते हैं तो ही वहां पर हमें जो है ट्रेड लेना है। अगर वो साइडवेज में जाएगा तो अगर थीटा डी के क्या है आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट टाइम पर उसका वीडियो भी यहाँ पर बना देंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं एंड रोज की तरह हम आपके लिए स्पेशल स्टॉक लेकर आते हैं। तो आज भी हम आपके लिए एक स्पेशल स्टॉक लेकर आए हैं। तो चलिए, उस स्टॉक का नाम है दालमिया भारत लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं दाल भारत, जिसका आज का करंट मार्केट प्राइस है 1855। आगे चलते हैं एंड थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो ये स्टॉक फाउंड हुआ था इन द ईयर 1939, 86 ईयर्स अगो पुरानी ये कंपनी है। इनके फाउंडर है मिस्टर जयदयाल दालमिया। इंडस्ट्री इनकी जो बिलोंग करती है वो सीमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फिलहाल में है 5945 एंड ये हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली, इंडिया में। थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं, आगे चलते हैं। तो दालमिया भारत लिमिटेड ये इंडिया की लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरर विद अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन मल्टीपल रीजन्स अक्रॉस द कंट्री है। अगर हम आगे देखेंगे तो कंपनी इज नोन फॉर इट्स इनोवेटिव हो गया, सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली सीमेंट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस भी है। अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर जो इंडिया में एंड अदर सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर में भी इसका जो है सीमेंट इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा नाम है। दालमिया भारत ये फोकस करती है ग्रीन इनिशिएटिव्स पर, इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इंक्रीजिंग यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के बारे में। आगे चलते हैं, इनके प्रोडक्ट्स मेन कौन से हैं वो चेक करते हैं। तो मेन प्रोडक्ट्स उनके हैं सीमेंट प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी सीमेंट एंड कंक्रीट एंड कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस। मतलब हमें जो भी यहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री में देखते हैं तो दालमिया भारत ये वन ऑफ द टॉप लीडिंग मैन्युफैक्चरर हमें रोल प्ले करने दिखता है। आगे चलते हैं एंड चेक करते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है। तो फिलहाल में प्रमोटर्स के पास में जो स्टेक है वो है 55.84% का। FIIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 9.08% का। DIIs मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 14.82% का। पब्लिक के पास में है 20.24% एंड अदर्स में है 0.02%। आगे चलते हैं एंड चेक करते हैं कि जब ये फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में कंपनी आई थी तो कौन से साल में आई थी। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं 1 जनवरी 2019 में लिस्ट हुई थी एट ₹860। उसके लिस्टिंग के बाद में कंपनी ने थोड़ा नीचे की तरफ भी छलांग मारा था। उसके बाद में अगर आप चेक कर सकते हैं कि ऊपर वो हाई देते देते उसका आज तक का हाई है 2548 एंड उसका आज का करंट मार्केट प्राइस है 1855। तो ये स्टॉक जो है ये हम आपके लिए जो है पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं विद प्रॉपर रिसर्च एंड स्टडी पर्पस के लिए हम आपको ये रिकमेंड कर रहे हैं। एंड दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको कुछ भी सवाल या फिर क्वेश्चंस आते हैं तो हम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। तो हम कल फिर मिलेंगे सेम वक्त पर, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।